श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। हमें बहुत सारे मेल आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं कि सर जी हमारी फैक्ट्री है, वास्तु के अकॉर्डिंग फैक्ट्री के अंदर हमारी जो भट्टी है वो किस डायरेक्शन में हो, जिसमें हम लोहा पिघलाते हैं, या फिर हमारी ऐसी कोई एक कहते हैं ना अग्नि अग्नि की ऐसी भट्टी है वो लगातार हमारी फैक्ट्री में जलती रहती है। वो भट्टी अगर जलेगी तो ही हमारी फैक्ट्री चलेगी, क्योंकि 24 घंटे उसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस होता रहता है। तो हमारे पास वास्तु के संबंधित ऐसा कौन सी जगह है जो भट्टी अगर हम वहाँ पे बनाएंगे तो हमारे बिजनेस को, हमारी फैक्ट्री को कोई हानि ना पहुंचे। वैसे तो हमारी भट्टी इस दिशा में है तो इसका क्या उपाय करें, इस दिशा में इसका क्या उपाय करें, क्या हमारी भट्टी के कारण हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये भट्टी हमारे बिजनेस की जान है या बिजनेस की आफत है। तो आप कृपा हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। ऐसे बहुत सारे फोन हम रोज फेस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर वास्तु का बहुत बड़ा महत्व का योगदान है। इंडस्ट्रीज एक ऐसी चीज है, फैक्ट्री एक ऐसी चीज है, औद्योगिक एकम एक ऐसा चीज है, वहां पे बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सारी आमदनी भी आती है। बहुत सारे मजदूर वहां पे काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, मालिक पार्टनर होते हैं, बहुत कुछ ऐसी बड़ी पैमाने पे ये पूरी योजना होती है। अगर वहां पे वास्तु को नहीं देखा गया तो एक घर नहीं अनेक घर बर्बाद होते हैं, क्योंकि जो उस वास्तु में काम करते हैं उनकी सेफ्टी वाइज भी देखना है, जिसका जो वो फैक्ट्री है उनकी फाइनेंशियल लाइफ भी देखनी है। चाहे वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, खुद कुछ कर नहीं रहे, खाली उनकी कहते हैं ना एक रोल है, अदा कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री के हम ओनर हैं, इसका प्रॉफिट नुकसान हमारे नसीब पे चलता है। यानी पार्टनर की भी लाइफ आ जाती है, लेबर की भी लाइफ आ जाती है, यहाँ तक के वहाँ पे जो सप्लायर है वो सप्लायर की भी लाइफ इसके साथ जुड़ी हुई है। किसी ने उस फैक्ट्री के अंदर कुछ मटेरियल भेजा, अगर फैक्ट्री नुकसान कर गई, फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री बंद हो गई, तो जिसने जो मटेरियल भेजा उसके जीवन में भी आर्थिक संकट। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज फैक्ट्री में देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है वहां पे बनाई हुई फायर टैंक, यानी फायर भट्टी, जिसको हम बॉयलर भी कहते हैं, अग्नि की ऐसी एक भट्टी कहते हैं, जहाँ पे लगातार बहुत ही हॉटनेस होता है, इतनी सेंटीग्रेड एनर्जी होती है, इतनी फायर होती है कि वो लोहे के बड़े से बड़े पार्ट को भी पिघला देती है। तो यहाँ पे आपको पूरा ड्रॉ करके बता रहा हूँ किस तरह से इसको समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये देखना है, मोटा मोटा आपको हमने हर बार दिखाया है कि हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे क्या है, एक समझने वाली ड्राइंग रहेगी। कोई एक एकम है, कोई एक फैक्ट्री है। अब फ्रेंड्स यहां पे इस फैक्ट्री के हम मानेंगे तो सेंटर निकाल लेते, एक सेंटर ले लेते सबसे पहले तो फैक्ट्री का, इस तरह से मोटा मोटा सेंटर ले लिया। फिर इस तरह से दिशा को थोड़ा डिवाइड कर लिया। इसमें हमने हर वो दिशा को डिवाइड कर रहे हैं जो इस फैक्ट्री के वास्तु को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्रेंड्स यहां पे हम बड़ी बड़ी बात करेंगे कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, खास ये सेंटर पॉइंट को आपको ये देखना है कि यहां पे कभी भी आपकी फायर की बॉयलर नहीं होनी चाहिए और भट्टी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सेंटर पॉइंट में इसका 1/3 ले लो, यहां से 1/3 ले लो, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये आपकी साउथ हो गई और ये आपकी वेस्ट हो गई। तो फ्रेंड्स यहां पे देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट उसकी जो सेंटर में आएगी तो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण हो जाएगा। ओके, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर हो गया, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब हमें सेंटर का जो पार्ट मैंने यहां पे बताया है, वहां पे भट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ में भट्टी नहीं होनी चाहिए, यहां पे भी फायर की कोई भी अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए, यहां पे भी फायर की अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए, यहां पे भी फायर की अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये जो पार्ट है, ये पार्ट में कोई भी फायर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। यहां पे नहीं किचन होनी चाहिए, नहीं पेंट्री होनी चाहिए, ना ही भट्टी होनी चाहिए। फायर की जो रेंज चालू हो रही है, एरिया चालू हो रहा है, यहां पे आप कर सकते हो भट्टी, यहां पे कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो, वापिस यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। तो वास्तु के अंदर मोटा मोटा देखा जाए तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक
फायर नहीं होना चाहिए। ईस्ट से लेके साउथ तक फायर अगर आप भट्टी बना सकते हो, साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक भट्टी नहीं हो सकती है, यहां पे एक प्रोविजन कर सकते हो बॉयलर। ये आपको सपोर्ट जोन है, नॉर्थ वेस्ट में भी भट्टी चलेगी और सेंटर में तो कदापि नहीं चलेगी और साउथ ईस्ट में चलेगी। अगर आपके वास्तु के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट में भट्टी है तो वो बहुत बड़ी असामाजिक यानी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कुछ ना कुछ वहां पे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी है, फैक्ट्री बंद भी हो सकती है, फैक्ट्री चलेगी नहीं। अब तो क्या कहना, वहां पे होगी तो चलेगी नहीं, वो तो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर भट्टी है, फायर की कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े लोहे के पार्ट्स पिघला रहे हो, तो बहुत गलत बात है। वहां से भट्टी को बंद कर दीजिए और यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे लेके आइए। साउथ वेस्ट में सब जगह आपको ब्लॉक करना है। यहाँ कोई रेमेडी नहीं है, सेंटर की भी कोई रेमेडी नहीं है, नॉर्थ की भी कोई रेमेडी नहीं है। साउथ ईस्ट में ही फायर होना चाहिए, नहीं तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, या फैक्ट्री बंद हो जाएगी या उसका दूसरा रूप फैक्ट्री चल रही है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप खाली वहां पे लेबर से भी नीचे वाली कक्षा में आप उस फैक्ट्री के साथ कनेक्ट होंगे जो फैक्ट्री आपकी मुनाफा ही नहीं कर रही। लेबर को अच्छी आप सैलरी दे दोगे, आपके घर तक वो पैसा नहीं आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगी। तो फैक्ट्री के अंदर खास वास्तु देखा जाता है, बहुत कम रेमेडी यूज करनी है, बहुत ही वास्तु के जो भी सरल उपाय है वो तो करना ही है, साथ ही साथ वास्तु का जो नियम है उसको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसी समस्या है भट्टी से संबंधित आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।